शी फील्स ऑकवर्ड, हु इज पद्दा इन फ्रंट ऑफ अंबानी। ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। तो अभी हाल ही में हुआ क्या, देयर वाज अ वोग इवेंट जहां पर वोग ने कई विमेन को एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। बट इसी सेम इवेंट पर ना कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई। एग्जैक्टली क्या कंट्रोवर्सी वो हम वीडियो में आगे करेंगे डिस्कस, लेकिन उससे पहले इवेंट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो वोग को तो आप जानते ही हो, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिस्पेक्टेड फैशन एंड लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म, जो कि सिर्फ क्लोथ्स या ग्लैमर के बारे में ही नहीं है। ओवर द इयर्स Vogue has also become a voice for culture, leadership and social change। और इसी वजह से अभी उन्होंने हाल ही में होस्ट किया था Vogue Values Women of Excellence 2026, जो कि एक इवेंट था डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग women who are shaping industries and inspiring new generations। ये इवेंट हुआ था ट्राइडेंट नारीमान पॉइंट में इन मुंबई, जो कि एक लग्जरी वेन्यू है नोन फॉर होस्टिंग हाई प्रोफाइल इवेंट्स एंड इंटरनेशनल गैदरिंग्स। अब अगर बात करी जाए अबाउट द अटेंडीज और किसने क्या पहना, तो सबसे पहले आते हैं गौरी खान, हु वाज वेयरिंग अ क्लासिक ब्लैक आउटफिट कीपिंग हर स्टाइल मिनिमल येट पावरफुल। उसके बाद देखी गई थी समंथा रूथ प्रभु, हु वाज स्पॉटेड वेयरिंग अ इंडिगो क्रॉप टॉप एंड पैंट्स एंसेंबल। ईशा अंबानी भी आई थी इस इवेंट पर एंड शी वाज वेयरिंग एन आइवरी शनाल इंस्पायर्ड गाउन। Twinkle Khanna was spotted wearing a neon green dress. Jacqueline Fernandez opted for a sleek one-shoulder blue bodycon dress. Masaba Gupta opted for a black outfit with experimental design elements, reflecting her reputation as a creative designer. Kalyani opted for a strapless gown by Carlio, जिसको उसने पेयर अप किया था विद Swarovski ईयर कव्स एंड स्टाइल द लुक विद अ स्लीक पोनीटेल एंड लुमिनस मेकअप। लास्ट वन एंड मेरे हिसाब से द बेस्ट ड्रेस्ड अनीत पद्दा, शी वॉर अ मोनोक्रोम बॉल में ensemble विद अ टेलर्ड ब्लेजर एंड मिनी स्कर्ट, जिसको पेयर अप किया गया था विद स्लीक जिमी शू हील्स। The look was sharp and modern, blending formal suiting with a red carpet twist. The gold detailing on Anit's blazer added a touch of luxury, while her minimal accessories kept the focus on the outfit structure. अब इफ वी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, तो इस इवेंट पर कंट्रोवर्सी हुई क्या ना। सबसे पहले तो हम आते हैं ईशा अंबानी की अवार्ड कंट्रोवर्सी पर। तो ईशा अंबानी को अवार्ड दिया गया फॉर वुमेन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टीरा ब्रांड। अब टीरा ब्रांड तो आप जानते ही हो, इट इज ओन्ड बाय अंबानी। और यहाँ पर जो कमाल की बात हुई ना, जिसे नेटिजन्स ने पॉइंट आउट किया, वाज द फैक्ट कि ये वॉक इवेंट भी स्पॉन्सर्ड था बाय टीरा इटसेल्फ। तो ऐसे में ना कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले थे। Rolly Vogue Women of Excellence event sponsored by Tira Beauty awards the lady who owns Tira Beauty. What has she done to alleviate women's challenges in society? Isn't Tira owned by Reliance? वैसे ये सारे कमेंट्स देख करके और इस कंट्रोवर्सी को देख करके ना मुझे वही द फेमस बराक ओबामा मीम भी याद आती है। ऐसा ना फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। कुछ टाइम पहले आई रिमेम्बर नीता अंबानी वाज आल्सो इन अ सिमिलर कंट्रोवर्सी, जहां पर नीता अंबानी को अवार्ड मिला था रिलायंस की तरफ से एंड दैट टू एट नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। अब इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ तो बोलूंगी नहीं, बट मुझे ये वाला इंस्टेंस काफी सिमिलर लगा विद व्हाट हैपेंड विद ईशा एट वोग इवेंट। खैर, इस इवेंट पर एक और कंट्रोवर्सी भी हुई एंड दैट वाज रिगार्डिंग अनीत पद्दा एंड ईशा अंबानी। तो हो क्या रहा था, अनीत पद्दा वाज पॉजिंग इन फ्रंट ऑफ द पेपराजी और वही बढ़ना ईशा अंबानी की एंट्री होती है। ईशा शायद वेन्यू के अंदर जा रही थी, जिसके बाद एक ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था अनीत का पैप्स के साथ, बिकॉज पैप्स ने ना सारी अटेंशन ईशा को देनी शुरू कर दी थी एंड कैमराज भी अनीत से डाइवर्ट होकर के ईशा की तरफ चले गए थे, जिसके बाद इट वॉज वेरी मच एविडेंट कि अनीत काइंड ऑफ फेल्ट ऑकवर्ड। आप अनीत के फेस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो। इसके बाद ना मुझे कई क्लिप्स भी दिखी थी, कई रील्स मेरी फीड में आ रही थी। जैसे आप एक बारी ये वाला देखो, तो यहाँ पर कैप्शन लिखा हुआ था, अनीत पद्दा केम टू एंजॉय हर paparazzi movement with grace and simplicity, but until the crowd suddenly started shouting for Isha Ambani, leaving Aneet Padda feeling small in her own frame. The aura is heavy. Isha Ambani accidentally mocked Aneet Padda and the paps lost their minds. Aneet Padda ignored for Isha Ambani. ये वाली क्लिप भी मुझे दिखी थी। While Aneet Padda was posing, Isha Ambani arrived and the paps instantly shifted focus. Her expression said the rest. Awkward moment for Aneet. इससे रिलेटेड ना मुझे कुछ नेटिजन्स के कमेंट्स भी देखने को मिले थे, which I would like to share with you. She is nothing in front of Ambani, and if you are saying paps are wrong, then think again. This Padda is nothing in front of CEO of $100 billion company. ये कमेंट्स आई नो थोड़े से हार्श हैं, बट देखो अनफॉर्चुनेटली होता क्या ना, वी नो द फैक्ट हाउ पावरफुल ईशा अंबानी एंड द होल अंबानी फैमिली इज, और शायद इसी वजह से पैप्स ने अपना अटेंशन अनीत से ईशा की तरफ डाइवर्ट किया होगा। मुझे कमेंट भी दिखा जो थोड़ा सा सेंसिबल लगा, विच आई वुड लाइक टू शेयर। It is nothing awkward. It is sad that journalists also see money rather than doing their job. Looks or money, complete the job and move after the person has shifted. You don't shift your location.
और फिर मुझे एक ये कमेंट भी देखने को मिला, लोल शी इज अंबानीज डॉटर एंड ओनर ऑफ टीरा, द स्पॉन्सर ऑफ द वॉग इवेंट इन द फर्स्ट प्लेस, इट्स नेचुरल, शी इज मोर फेमस, ऑब्वियसली मीडिया हैज शिफ्टेड अ लिटिल, अटेंशन सीकर्स ऑलवेज गेट ऑफेंडेड व्हेन समवन एल्स गेट्स द स्पॉटलाइट। अब यहाँ पर मुझे समझ में ये नहीं आया था, बट आई कुड अंडरस्टैंड वाज कि शायद ये कमेंट अनीत को अटेंशन सीकर बोलने का ट्राई कर रहा था, विच आई रियली डोंट अग्री विद, बिकॉज अगर कोई भी ऐसा मोमेंट हो रहा है जहाँ पर अटेंशन आपसे हट के किसी और की तरफ जा रही है एंड व्हाइल यू आर पोजिंग इन फ्रंट ऑफ द पेपराजी, तो किसी के लिए भी ऑकवर्ड हो जाएगा। एंड आई फील अनिल वॉज इन अ वेरी मच सिमिलर सिचुएशन, तो अनीत का रिएक्शन ऐसे में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। खैर, इस इवेंट से सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही सामने नहीं आई, एक और वजह भी जिसकी वजह से ये वॉग इवेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, दैट वाज अनीत की स्पीच। अनीत की जो स्पीच थी ना अबाउट विमेन ऑफ एक्सीलेंस, उसमें उसने इनडायरेक्टली अपनी मॉम को और ऐसी काफ़ी सारी विमेन को अप्रिशिएट किया था हु डे एंड नाइट वर्क, लेकिन उसके लिए उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल स्पीच थी, आप चाहो तो वॉक के पेज पर जा करके देख सकते हो। इनफैक्ट इसके लिए अनीत को ना कई एक्टर्स से अप्रिसिएशन भी मिला था इन द कमेंट सेक्शन, लाइक प्रीति जिंटा अप्रिशिएटेड हर, टिस्का चोपड़ा ने भी अनीत को अप्रिशिएट किया, एली अवराम, ताहिरा कश्यप हु इज आयुष्मान खुराना's वाइफ, कनिका मन जो कि इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हैं, शी ऑल्सो अप्रिशिएटेड, चित्रांगदा, कंटेंट क्रिएटर डॉली सिंह, काफ़ी सारे लोगों ने ना नीत को अप्रिशिएट किया था इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज एक्चुअली हर स्पीच वाज रियली फाइन। सो ये वॉग अवार्ड्स मिले किसको, किस कैटेगरी में थे, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो कल्याणी प्रियादर्शन को ये अवार्ड मिला था फॉर हर मूवी लोका विच वेंट ऑन टू बिकम द हाईएस्ट ग्रोसिंग मलयालम फिल्म टू डेट। कहीं ना कहीं कल्याणी वॉज रिप्रेजेंटिंग द मलयालम सिनेमा, और वो ने उन्हें अवार्ड इसलिए दिया था बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम पावरफुल स्टोरीज कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अनीत ऑफ कोर्स गॉट इट फॉर सैयारा। समांथा रूज प्रभु का जो लिखा हुआ था वो की वेबसाइट पर, तो उन्होंने बताया था इट इज ड्यू टू हर अक्लेम्ड परफॉर्मेंसेज इन तेलुगु एंड तमिल सिनेमा, और साथ ही साथ में अभी समांथा ने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला है टू टेल स्टोरीज लेड बाय विमेन फॉर द बिग स्क्रीन। ट्विंकल खन्ना को मिला था बिकॉज उन्होंने कंटिन्यूसली खुद को रीइन्वेंट किया। आप जानते हो ट्विंकल अपने अर्ली ईयर्स में शी वाज एन एक्टर एंड देन शी हैड एन इवोल्यूशन एज एन ऑथर एंड अ कॉलमनिस्ट, so it kind of motivates women. If one thing is not working out, then you can reinvent yourself. Then you can always find something to work out. शीतल देवी को भी अवार्ड मिला था, अगर आप शीतल देवी को नहीं जानती, सो शी मेड हिस्ट्री एट पेरिस 2024 पैरालंपिक्स एज इंडियाज यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट। मीरा कपूर ऑल्सो गॉट एन अवार्ड फॉर हर न्यू वेंचर दून वेलनेस, तो उनको ऑन्टरप्रेन्योर स्लैश बिजनेस लीडर के तौर पर ये अवार्ड मिला था। चेतना गाला सिन्हा, शी ऑल्सो गॉट एन अवार्ड बिकॉज शी इज द फाउंडर ऑफ मनदेशी बैंक। अगर आप मनदेशी बैंक को नहीं जानते तो ये एक विमेन लेड कम्युनिटी बैंकिंग है। सो अ लॉट हैपेंड एट दिस वॉग इवेंट, बट अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। हु डू यू थिंक वॉज द बेस्ट ड्रेस्ड? वॉज दैट गौरी खान, ईशा अंबानी, अनीत पद्दा, कल्याणी प्रियादर्शन? प्लीज टू लेट मी नो। और साथ ही साथ में जो नीट का ऑकवर्ड मोमेंट हुआ विद ईशा, उसको इस बेसिस पर जस्टिफाई किया जा रहा है दैट ईशा इज मोर पावरफुल, तो ऑब्वियसली पैप्स ऐसा करेंगे, उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? एंड ईशा का कंपैरिजन होना विद नीता अंबानी, क्योंकि इन दोनों में जो सिमिलैरिटी थी वॉज द फैक्ट कि दोनों को अपनी ही कंपनी से खुद के लिए ही अवार्ड मिला। सो प्लीज टू लेट मी नो अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो, वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।